हेलो एवरीवन, दिस इज हरिओम। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WBJE के अंदर आने वाले टॉप कॉलेजेस के बारे में। ठीक है, तो WBJE के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, है ना। लेकिन हम लोग कुछ जो टॉप के कॉलेजेस हैं उन टॉप कॉलेज के बारे में क्या करेंगे भाई, बात करेंगे। तो उनमें से सबसे पहला कॉलेज है अपना जादवपुर यूनिवर्सिटी, है ना। ये बहुत ही शानदार कॉलेज है भाई, है ना। जब मैंने WBJE से रिलेटेड और भी वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में कि बहुत ही शानदार कॉलेज है। इसकी फीस जो है ना बहुत ही कम है, लगभग 10,000 रुपये इसकी क्या है भाई फीस है। वो भी 1 साल की नहीं है ना, पूरे 4 साल की फीस इसके 10,000 रुपये में आपकी पूरी की पूरी बीटेक क्या हो जाएगी भाई, कंप्लीट हो जाएगी। और इस कॉलेज की एवरेज पैकेज जो है, कंप्यूटर साइंस की एवरेज पैकेज जो है वो 18 लाख पर एनम, समझ रहे हो ना भाई। इतनी IITs की भी प्लेसमेंट नहीं होती है। अगर मैं टॉप 5 के IITs को हटा दूं तो इतनी IITs की भी प्लेसमेंट नहीं होती है जितना इस कॉलेज का, है ना। तो इस वजह से जादवपुर यूनिवर्सिटी का बहुत ही क्या भाई क्रेज है। अदरवाइज और कोर ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो कोर ब्रांच की प्लेसमेंट जो होती है वो 10 से 12 लाख के आसपास क्या होती है भाई, इसमें हो जाती है। तो अच्छा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है ना। और ये जो इसका कैंपस जो है वो कैंपस पूरा एकदम सिटी में है, ठीक है। तो सिटी में आपको एकदम मस्त सिटी लाइफ मिलने वाली है ना। बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर लेकिन ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज में आपको एडमिशन्स के लिए टॉप 100 के अंदर में क्या करना पड़ेगा भाई, रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है। जो इस कॉलेज में एडमिशन्स के लिए जो WBJE के पेपर होते हैं उस WBJE के पेपर में आपको टॉप 100 के अंदर में रैंक लानी पड़ेगी। इससे पहले मैंने आपको वीडियो भी बनाया था कि कितने मार्क्स पे आप टॉप 100 में आओगे। ये सब सारी वीडियो में क्या कर चुका हूँ भाई, बना चुका हूँ। WBJE के पेपर कैसे होते हैं, पैटर्न क्या होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो सब क्या होते हैं, ये सब सारे मैं क्या कर चुका हूँ भाई, बना चुका हूँ, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट कॉलेज हो गया भाई जादवपुर यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा कॉलेज है और ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है ना। उसके बाद जो है सेकंड जो अपना कॉलेज है वो है अपना हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता, जिसको हम लोग HITK के नाम से क्या करते हैं भाई, जानते हैं। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, शानदार कॉलेज है ना। लेकिन ये जो कॉलेज है आपकी क्या है, प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है ना। लेकिन प्राइवेट कॉलेज होने के बावजूद भी इस कॉलेज की फीस ज़्यादा नहीं है। जैसे साउथ के आप कॉलेज के देखोगे, है ना, तो उसकी जो फीस जो होती है 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए होती है। लेकिन इन सब जो प्राइवेट कॉलेज है ना, जो अपना हेरिटेज हो गया, IIM हो गया, टेक्नो इंडिया हो गई, इन सब सारे कॉलेज की जो फीस है लगभग 5 लाख से 6 लाख रुपए होगी, है ना। उसमें आपका पूरा बीटेक क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो साउथ के रिस्पेक्ट में इस कॉलेज की फीस जो है ना बहुत कम होती है। और ये जो अपना कॉलेज है, इस कॉलेज में आपका 5-6 लाख में बीटेक हो जाएगा। और इसकी जो प्लेसमेंट है ना, प्लेसमेंट अच्छी खासी है ना। लेवल इसकी जो एवरेज पैकेज है वो 6 से 7 लाख रुपए इसके क्या है, एवरेज पैकेज है। और जो भी अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो 8-10 लाख भी क्या होते हैं भाई, लगते हैं। अच्छी प्लेसमेंट भी क्या होती है, जाती है, ठीक है। लेकिन इस कॉलेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है ना, कि जैसे कॉलेज के इंजीनियरिंग में बहुत सारे क्या होते हैं, ब्रांचेज होते हैं। जैसे आपकी क्या है, CS हो गई, है ना, IT हो गई, इलेक्ट्रिकल्स हो गई, सिविल हो गई, मैकेनिकल हो गई, EC हो गई। ये सब सारे जो होती है इंजीनियरिंग की क्या होती है भाई, ब्रांचेज होती है, ठीक है ना। तो इन सब सारे कॉलेज में जो प्लेसमेंट जो होती है ना वो मैक्सिमम जो होती है वो CS एंड IT की क्या होती है भाई, होती है। जो भी सॉफ्टवेयर जो ये जो CS एंड IT होती है, इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनी आती है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा वो CS एंड IT के स्टूडेंट को क्या करती है, प्रेफर करती है। लेकिन बाकी और सब बच्चों का भी प्लेसमेंट हो जाता है। जो भी बच्चे होते हैं इलेक्ट्रिकल्स के, सिविल्स के, मैकेनिकल के, जो भी स्टूडेंट होते हैं उन सब की प्लेसमेंट जो होता है, उन सारे का प्लेसमेंट जो होता है वो भी क्या होती है, सॉफ्टवेयर कंपनी में ही होती है। चाहे आप कोर ब्रांच पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, है ना, आपका प्लेसमेंट जो होने वाला है वो आपका इन्हीं सब सारी कंपनियों में क्या होने वाला है भाई, होने वाला है। क्योंकि कोलकाता जो है ना वो, अब यहाँ पे देख रहे हो, कोलकाता जो होती है वो मेजर हब फॉर के IT इंडस्ट्री की है ना। इस वजह से वहाँ पे जो होती है ना कोर कंपनियाँ क्या होती है, कम आती है, ठीक है। तो ये सब जो सारी अपनी कंपनी है, TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो है, कॉग्निजेंट है, IBM है, ये सब सारी कंपनियां हैं, ये सब सारी मास रिक्रूटेड कंपनियां हैं, है ना। तो ये कॉलेज में आती है और सारे बच्चों को क्या करती है, एवरेज पैकेज 5 लाख 6 लाख देके सबको क्या करती है, उठा लेती है। चाहे कोई भी ब्रांचेज हो, आपको बेसिक्स कोडिंग वोडिंग सारी चीज़ें आती है तो आराम से आपका प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा कॉलेज है, ये सिटी में है ना। तो आपको कॉलेज में आपको सिटी लाइफ मिलने वाला है, ओके। एकदम शानदार कॉलेज है, कैंपस भी अच्छा है।
वैसे जो आप ये कॉलेज देख रहे हो IEM, ये अच्छा कॉलेज है, इसका प्लेसमेंट भी अच्छा है, लेकिन इस कॉलेज में प्रॉब्लम ये है ना कि इस कॉलेज में एक ड्रेस कोड है यार। फिर से वही कॉलेज में ड्रेस कोड, मतलब समझ रहे हो ना यार, ड्रेस में फिर डेली कॉलेज जाना बहुत ऑकवर्ड हो जाती है, ठीक है ना। और इस कॉलेज का जो कैंपस है ना वो बहुत छोटा है ना, सिर्फ बिल्डिंग सी है। इस वजह से मैंने इस कॉलेज को क्या रखा है भाई, नीचे रखा है। और हेरिटेज जो है इसका अपना कॉलेज कैंपस भी क्या है भाई, शानदार है, अच्छा बड़ा कैंपस है ना, सिटी में है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और अच्छी खासी प्लेसमेंट भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, देख लिया। ये हेरिटेज हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट IEM। उसके बाद ये हो गया अपना टेक्नो इंडिया, है ना, टेक्नो मैन जो सॉल्ट लेक वाली कैंपस है। टेक्नो जो मैन होती है इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, है ना, लेकिन जो आपकी सॉल्ट लेक वाली कैंपस है मैं उसके बारे में क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो इन तीनों कॉलेज जो है, सारे कॉलेजेस में यही है, फीस भी आपका यही रहने वाला है, प्लेसमेंट भी आपका वही 6 से 7 लाख एवरेज प्लेसमेंट रहने वाला है ना। और सारे कॉलेजेस में जो होती है वो ये जो 3 कॉलेजेस है इसमें मास रिक्रूटेड कंपनियां क्या होती है, आती है। हालांकि ये सब सारी कंपनियां जो होती है IITs NITs में अच्छा प्लेसमेंट देती है, लेकिन इन सब सारे कॉलेज में वो इसी तरह की प्लेसमेंट क्या करती है भाई, देती है, ठीक है। तो ये सारे कॉलेज हम लोगों ने क्या कर लिया, देख लिया। ये भी कॉलेज सिटी में आपका, हेरिटेज ये भी आपका क्या है भाई, सिटी में है। IEM जो है ये भी आपका सिटी में है, ठीक है। उसके बाद टेक्नो इंडिया जो है वो सॉल्ट लेक, ये भी आपका क्या भाई, सिटी में। लेकिन टेक्नो इंडिया जो सॉल्ट लेक है ना, इसका भी बहुत ही छोटा कैंपस है, ठीक है, सिर्फ बिल्डिंग्स है। तो इन सब जो छोटे कैंपस होते हैं तो उन कैंपस में जो होती है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है ना, जैसे स्पोर्ट्स होती है, वो सब सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज नहीं हो पाती है ना। तो जब बड़ी कैंपस होती है तो उसमें सारी चीज़ें अच्छी से होती है, और बड़ी कैंपस होती है तो उसका अलग ही फायदा होता है, ठीक है ना। इसलिए ये कॉलेज जो है ना ये बेस्ट कॉलेज है, इसमें सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको कैंपस साइज भी है, सारी चीज़ें है, टेकफेस्ट भी एकदम शानदार लेवल की टेकफेस्ट होती है, ठीक है ना। अच्छे से सेलिब्रिटी भी क्या होते हैं भाई, आते हैं। तो ये सारे कॉलेजेस हमने क्या कर लिया भाई, देख लिया। और इन जो ये सब जो कॉलेजेस है, इस कॉलेजेस में अगर आप टॉप 5 के अंदर क्या करते हो, आप रैंक लाते हो, है ना, टॉप 5000 के अंदर आप रैंक लाते हो, तो आपको इन सब सारे कॉलेजेस में क्या हो जाएगा भाई, एडमिशन हो जाएगा, सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी को छोड़ के, ठीक है ना। उसके बाद ये अपना कॉलेज है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज भी है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन ये कॉलेज भी आपका कोलकाता सिटी में ही है, ठीक है ना। उसके बाद अपना हो गया हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी HIT। 2 कॉलेज है HIT का, ठीक है ना, लेकिन एक ये अपना हल्दिया है और ये अपना क्या है, हेरिटेज है। तो ये जो हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये भी अच्छा कॉलेज है, नो डाउट है, बड़ा कैंपस भी है, सब कुछ है, लेकिन ये कॉलेज जो है ना वो सिटी से हटके है, कोलकाता सिटी में नहीं है, आउट ऑफ सिटी है। इस वजह से ये कॉलेज जो है थोड़ा सा क्या भाई, इसको मैंने नीचे रखा है। अदरवाइज ये भी अच्छा कॉलेज है, यहाँ पर भी आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है, ठीक है ना। उसके बाद ये कॉलेज है आपका 7 नंबर पे, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। ये भी कॉलेज जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन अच्छा कॉलेज है, लेकिन ये भी सारे अपने क्या भाई, ये भी आउट ऑफ सिटी है, तो ये भी आपका कोलकाता में नहीं रहने वाला है, कोलकाता सिटी से हट के रहने वाले, ठीक है। तो ये मैंने देख लिया WBJE के अंदर आने वाले जो टॉप के कॉलेजेस हैं, उन सब सारे टॉप के कॉलेज के बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, देख लिया, ठीक है। बाकी इन सब सारे कॉलेज की प्रॉपर है ना, एक कॉलेज के में जो रिव्यू होता है ना, वो मैं एक वीडियो में प्रॉपर एक वीडियो में लेके आऊँगा। उसके सारे इन्फॉर्मेशंस उस कॉलेज से रिलेटेड होगी, कितना फीस लगता है, कितनी उसकी एवरेज प्लेसमेंट है, कितनी उसकी हाईएस्ट पैकेज है अब तक की, है ना, उसकी एलुमनाई नेटवर्क कौन से है, कितने सॉलिड एलुमनाई नेटवर्क है, वो सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे भाई, जब प्रॉपर वीडियो उसमें बनाएंगे तो उसमें सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे भाई, मेंशन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू यार।